मेरे सभी बच्चों, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, कृष्ण जन्माष्टमी आप सबको बहुत बहुत शुभ हो। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष सदैव की भांति उपस्थित हूँ। कृष्ण, काला, उड़िया में तो काड़ा बोलते भी हैं। कृष्ण तत्व काला क्यों? हमारे बहुत से देवी देवता जो कृष्ण या कृष्ण के तत्व के रूप में हैं, किसी अन्य नाम से हों, लेकिन जो कृष्ण हैं ये काले क्यों, सांवले क्यों? कृष्ण विवर का नाम सुना है, ब्लैक होल, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम सुना है, कृष्ण पिंड विकिरण। सिर्फ काला रंग ही ऐसा है जो सब कुछ अपने में समा लेता है। बिल्कुल बिना किसी शर्त के शरणागति जो भक्त करता है उसे भगवान अपने में समा लेते हैं, बिना कोई प्रश्न किए। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, सीधे मेरी शरण में आ जाओ। तमाम लोग इसके उल्टे सीधे अर्थ लगाकर तमाम पाप करके और साल भर बाद कई तीर्थ कराते हैं, जिन तीर्थों की मान्यता ये होती है कि वो तीर्थ करने से सारे पाप कट जाते हैं। ऐसे नहीं कटते पाप। पाप तब कटते हैं जब हम जो कुछ विकृत कर रहे होते हैं, रेडिएट कर रहे होते हैं, वो समस्त समर्पण कर दें उस परम सत्ता के आगे जो ब्लैक होल की तरह है, जो सब कुछ आकर्षित कर ले। वो कृष्ण कर्ष, बलदाऊ इसका प्रतीकात्मक रूप हैं, जो कि हल मूसल लिए रहते, सारी बुराइयों को खींचकर हल से और मूसल से कूट के पटक देना, नष्ट कर देना। आप बोलो बेटा तुम्हारी बुराइयां तो हमने खींच ली। और कृष्ण अवयदान दे रहे हैं, मामेकम शरणम ब्रज सर्वधर्मान परित्यज्य सर्वदेवान परित्यज्य सर्वकर्मान परित्यज्य, सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तो कृष्ण पिंड हूं, मैं सब समा लेता हूं। जैसे श्वेत सब लौटा देता है, ऐसे ही कृष्ण सब समा लेता है, सर्व समाहर्ता है, कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्टर, सब कलेक्ट कर लेता है। लेकिन कृष्ण भक्त की सभी बुराइयां अपने में तब समा लेते हैं जब भक्त की बिना किसी कंडीशन के अनकंडीशनल शरणागति हो। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपकी शरण में हूं। मैं जो विकृत कर रहा था, रेडिएट कर रहा था, बुराइयां, अच्छाइयां, कर्म, अकर्म, विकर्म, दुष्कर्म, सत्कर्म, जो भी कुछ कर रहा था, सब मैंने आपको समर्पित कर दिए हैं। आप ही की प्रेरणा से मैं कर रहा था, आपको ही समर्पित कर दिए हैं। अब मैं शून्य हूँ, मेरी खला की स्थिति आ गई है। खला, मैं खाली हो चुका हूँ और अब अनंत में समा जाने के लिए आतुर हूँ। मेरो तो गिरधर गोपाल बिन दूसरो न कोई, कोई दूसरा नहीं। आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं, बस तुम ही हो, बस तुम ही हो, बस तुम ही हो। ऐसा भक्त जब कृष्ण के समक्ष पहुंचता है और कृष्ण विवर, ब्लैक होल, पूरे ब्रह्मांड को निगलने की शक्ति रखने वाला वो महापिंड, विराट रूप, जिस समय उस भक्त को अपने में समा लेता है,
तब भक्त के मुंह से क्या निकलता है? अपने साथियों से पीछे मुड़ के कहता है, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। ये रुदन, ये आंखों में आंसू, ये मिलन के आंसू हैं, भगवान को मिलने के आंसू हैं। आत्मा का परमात्मा से योग है। आत्मा ब्रह्म नहीं होती कभी, आत्मा ब्रह्म में लीन होती है, ब्रह्म में मिलती है। ये तो इंसान का दंभ है, ढोंग है कि जो कहने लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ। कृष्ण इंसान नहीं है, कृष्ण तो हैं ही ब्रह्म स्वरूप। वो तो कहते ही हैं कि मेरा ही एक रूप तुम्हारे अंदर विराजमान है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः। आत्मा के रूप में मैं तुम में रहता हूं। ईश्वर हम में रहता है। हम ईश्वर नहीं हो सकते, हम ब्रह्म नहीं हो सकते। हमें तो ब्रह्म के सामने शरणागति प्रदर्शित करनी है, हृदय से माननी है, हे कृष्ण मैं आपके सामने आया हूं, मेरी आत्मा को अपने में समा लीजिए। ये है महारास। इतनी सारी आत्माएं उस परम आत्मा परमात्मा में जब लीन होके नृत्य करती हैं। नृत्य कैसा होता है? सांसों के तार पर बजता हुआ सितार रक्त धमनियों में से जब बहता है तो जो लप डप की आवाज़ हम चिकित्सा विज्ञान में पढ़ते हैं, वही नर्तन है। साक्षात नर्तन, शाश्वत नर्तन। ये ध्वनि है, नाड़ी से जो ध्वनि आती है 72 की, 72 पर मिनट, ये वही जीवन की धड़कन है। इन सारी धड़कनों को समेटने वाला, इन सारी धड़कनों को चालू रखने वाला, इनको जिंदा रखने वाला, इनको सबको नियंत्रित करने वाला वही महाकाल है। इसीलिए वो कृष्ण है, काला है, क्योंकि काले में सब रंग समा जाते हैं। या काजल की कोठरी कैसो हूँ सयानो जाए, सब उसी में रंग जाते हैं। रंग है ही नहीं, न काला कोई रंग है, न सफ़ेद कोई रंग है। सफ़ेद सब कुछ लौटा देना है और काला सबको समेट लेना है। हमें तुम्हें सफ़ेद होना चाहिए, श्वेत होना चाहिए, सब लौटा दें, ग्रहण न करें। सीखें लेकिन ग्रहण न करें, गलत चीज़ों को ग्रहण न करें। उनके लिए हम श्वेत बन जाएं और जितनी अच्छाइयाँ हैं उनके लिए हम कृष्ण हो जाएं। हम पूर्ण कृष्ण क्यों नहीं हो सकते, पूर्ण ब्रह्म क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम श्वेत और काले का मिश्रण है। श्वेत के तौर पर हम बहुत सी चीज़ें लौटाते हैं इस संसार में। ये तो भगवान का ही, शिव का ही प्रताप है। ये सब एक ही हैं। ये तो शिव का शिवत्व है, शिव तत्व है कि वो नकारात्मकताओं को भी समेट के गले में धारण कर लेते हैं। विष को हम लोग नहीं कर पाते। पूर्ण तत्व तो तभी हो पाएंगे। इसीलिए कृष्ण तो पूर्ण तत्व हैं, शिव पूर्ण तत्व हैं, विष्णु पूर्ण तत्व हैं। सब ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं, 3 डायमेंशंस हैं। एक्स वाई जेड एक्सेस पर तीनों मौजूद हैं। त्रयी ब्रह्मा विष्णु महेश मिल के पूरा परम ब्रह्म बनता है। हम कहाँ ब्रह्म हो सकते हैं? अपने बाप थोड़ी हो जाएंगे हम कि हमने हमको जन्म दिया। मूर्ख हैं ये लोग जो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। मूर्ख हैं ये लोग जो कहते हैं कि मैं आत्मा हूं या तुम आत्मा हो। हम सब साक्षात शरीर और मन है। शरीर और मन है, आत्मा तो हो ही नहीं सकते। जो सिखाने वाले हैं अगर वो ही आत्मा होते तो वो सिखाते ही नहीं, उनके मुंह से बोल ही नहीं निकलती। पूर्णत्व को प्राप्त हो गए होते, पूर्ण तत्व बन गए होते, सामने देखकर भी बोलते ना। आंखें उस परम ईश्वर परमेश्वर के प्रेम में लीन रहती, आंखें सदैव ऊपर को ऊर्ध्वमुखी होती। देख के ये नहीं कहते तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, वो मेरे बाबा जी जो हैं वो ब्रह्म हैं, जो मर गए, खप गए, चले गए, ये नहीं कहते। ईश्वर हो गया होता कोई तो ऐसा नहीं दिखता कि सफ़ेद कपड़े पहन के बैठ जाए सिंहासन पर, सामने पूरा समुदाय जुड़ा हुआ है और कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, तुम आत्मा हो। नहीं कहता। कहना खत्म हो जाता है, सुनना खत्म हो जाता है,
पंच ज्ञानेंद्रिय समाप्त हो जाती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, चेतना होती है, परम चेतना, ऊर्ध्वरेता चेतना। इस चेतना का वो व्यक्ति साक्षात रूप होता है, फिर भी वो ब्रह्म नहीं होता, क्योंकि अगर होता तो यहां ना होता। सब झूठ बोलते हैं। ये कृष्ण के आगे आपको समर्पित होना है। वो परम तत्व हैं, कृष्ण विवर हैं, जिसमें समस्त बुराइयां समेट लेते हैं। तुम्हारी सारी जितनी भी अब तक की गलतियां हैं, जो कुछ भी है, तुम्हारे उस सर पे हाथ रखते हैं और तुम्हें पूर्णत्व प्रदान करते हैं। ये कृष्ण तत्व है। जन्माष्टमी सबको शुभ हो।